हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 7.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। तो बिना किसी इंतजार की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि पावर एंड फंक्शन क्या है गवर्नर का। एक गवर्नर जो है स्टेट में, उनका पावर और फंक्शंस क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है क्या, फाइनेंशियल पावर। अब फाइनेंशियल पावर जो है पैसों का मामला, ठीक है। तो एक नंबर में क्या है, स्टेट बजट, ठीक है। तो स्टेट का जो गवर्नर होते हैं, स्टेट बजट जो होता है उसको स्टेट लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रेजेंट करते हैं। कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये हर स्टेट में नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हिंदुस्तान में सिर्फ छः ऐसा स्टेट है जिसमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब वो कौन कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और महाराष्ट्र है। उसके बाद कर्नाटका है, ठीक है। यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। अब देखते हैं दूसरा, तो ये स्टेट बजट को कौन पेश करता है, गवर्नर करते हैं, स्टेट के गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। अब 2 नंबर में क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन हम लोग बहुत ही बार सुनते हैं कि हमारे जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो कौन है, ठीक है। तो एवरी 5 ईयर में ये चेंज होता है। एवरी 5 ईयर में से कौन लाता है, ये इनके द्वारा है, ठीक है, गवर्नर के द्वारा ही आता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जुडिशियल पावर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जुडिशियल पावर में क्या है। जुडिशियल पावर में है पैडनिंग पावर्स, ठीक है। अब पैडनिंग पावर मतलब होता क्या है जी दोस्तों, पहले हम लोग पैडनिंग का मतलब जान लेते हैं। पैडनिंग का मतलब होता है मुआफ़ करना, ओके। तो मुआफ़ करने का मतलब है कि अगर कोई मुजरिम है स्टेट का, सिर्फ जिस स्टेट का गवर्नर है सिर्फ उसी स्टेट का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जिस स्टेट का गवर्नर है वो दूसरे स्टेट के मुजरिम को सज़ा माफ़ नहीं करवा सकते। जिस स्टेट का है गवर्नर उसी स्टेट का मुजरिम को सज़ा माफ़ करवा सकते हैं। पैडनिंग का मतलब होता है माफ़ कराना। अगर कोई मुजरिम है जिसको उम्र कैद का सज़ा हो चुका है, ठीक है, तो उनका सज़ा माफ़ करा सकते हैं या फिर कम करा सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे एक कंडीशन है, जो गवर्नर है, प्रेसिडेंट जो है, वो डेथ ऑफ सेंटेंस को भी माफ़ करवा सकते हैं, ठीक है। फांसी का जो सज़ा दे दिया जाता है तो वो सिर्फ कौन माफ़ करा सकता है, प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है माफ़ करा सकते हैं। मगर हमारे जो गवर्नर है स्टेट का, वो डेथ ऑफ सेंटेंस को माफ़ नहीं करवा सकते। यानी फांसी का जो सज़ा अगर दे दिया जाता है तो उसको वो माफ़ी नहीं करवा सकते, बट उसको सस्पेंड करवा सकते हैं, यानी कि आगे या पीछे करवा सकते हैं, मगर माफ़ नहीं करवा सकते। तो ये आर्टिकल 161 में इसको मेंशन किया गया, ठीक है, डिस्क्राइब किया गया। अब है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर में क्या है, नो इमरजेंसी पावर, ठीक है। अब इनके हाथों में कोई इमरजेंसी पावर्स नहीं होता है, लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। अब आर्टिकल 356 में है जो है प्रेसिडेंट रूल्स ये लागू कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट रूल का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। प्रेसिडेंट रूल मतलब होता है कि अगर एक स्टेट के गवर्नर को उनको अगर डाउट होता है कि हमारा जो स्टेट है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल को तोड़ के चलाया जा रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल का रूल जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है स्टेट में, तो हमारे जो गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट को बताएंगे कि हमारा जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रूल्स लगा देंगे। और ये प्रेसिडेंट रूल जब लगेगा तो गवर्नर जो होंगे वो पूरे स्टेट का हेड बन जाते हैं, ठीक है। तो सीएम और स्टेट का जो सीएम होता है, ठीक है, और अदर जो मिनिस्टर होते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जितना काम है वो सारे के सारे गवर्नर करेंगे, ठीक है, वो, ठीक है। तो वो क्या बन जाते हैं, गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 356 में इसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, बताया गया है। लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव पावर क्या है देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में आ जाता है गवर्नर का समन, ठीक है, ये बुला सकते हैं, डिसॉल्व भंग कर सकते हैं, प्रोरोग यानी कि डिले करवा सकते हैं, किस चीज़ को, स्टेट असेंबली को, ओके। अब एक स्टेट असेंबली को ये समन यानी कि बुला भी सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं। इनके हाथ में इतने पावर है, ठीक है, वो बुला भी सकते हैं और उसको भंग भी करवा सकते हैं और उसको डिले भी कर सकते हैं, ठीक है, इनके पास ये पावर होता है। अब एक गवर्नर का जो पावर होता है ना, लगभग जो प्रेसिडेंट का, हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं लगभग उन्हीं के पावर से जो है मैच करता है, बट कुछ कुछ जो है थोड़ा सा ही जो है मैच नहीं करता, बट पूरा का जो है मैच ही करता है। अब देख लेते हैं। तो ये तो हो गया, स्टेट असेंबली को ये बुला सकते हैं, भंग कर सकते हैं। डिसॉल्व मतलब होता है भंग करना, प्रोरोग मतलब होता है डिले करना, यानी कि वो डिले भी कर सकते हैं स्टेट असेंबली को। अब है नॉमिनेट्स, ठीक है। अब ये नॉमिनेट्स करते हैं 16 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये 1/6 मेंबर्स को ये क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं।
लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ओके, नॉमिनेट्स 1 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अब एक मेंबर, ये गवर्नर जो है हमारे स्टेट के, वो एक मेंबर ऐसे नॉमिनेट करेंगे जो इंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आता हो, ठीक है। वो लेजिस्लेटिव असेंबली में एक मेंबर नॉमिनेट करते हैं जो कि इंग्लो इंडियन रहता है। अब आता है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव पावर जो है, वेरियस अपॉइंटमेंट्स, अब ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। आप किसको अपॉइंट करने का इनके पास पावर रहता है, देख लीजिए। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एक स्टेट का एडवोकेट जनरल को जो अपॉइंट करते हैं वो हमारे गवर्नर ही करते हैं, ठीक है। अब दूसरा है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, हमारे गवर्नर करते हैं, ठीक है। हमारे गवर्नर जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। SPSC यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी हमारे जो है गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, अब वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो भी कौन करता है अपॉइंट, वो भी हमारे गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। स्टेट में जितने भी काम होते हैं, जो कुछ भी काम होता है वो किनके नाम पे होता है, हमारे गवर्नर के ही नाम पे होता है। यानी कि एक स्टेट का जितने भी काज होगा, ठीक है, वो किसके नाम से होगा, वो उस स्टेट के गवर्नर के हिसाब से ही होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेट काउंसिल है ना, ये स्टेट काउंसिल जो है हिंदुस्तान में अभी 6 स्टेट में ही है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। उसके बाद है आपका कर्नाटका, यानी कि अभी 28 के 28 स्टेट नहीं है, ठीक है। 2800 के 28 स्टेट में अभी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है।